नौटियाल परिवार ने किया चालदा महाराज मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन। आपको बता दें, जौनसार बावर क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल, उनकी पत्नी नीना नौटियाल, साथ ही कथावाचक देवी स्वाति जी देहरादून जनपद के कालसी ब्लॉक अंतर्गत सिद्धपीठ चालदा महाराज मंदिर कष्टा पहुंचे, जहां क्षेत्रवासियों द्वारा इनका ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। कथावाचक देवी स्वाति ने मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सिद्धपीठ चालदा मंदिर में भंडारे के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किए गए। नौटियाल परिवार की ओर से कोरोना काल से ही सेवाएं दी जा रही हैं। नौटियाल परिवार के द्वारा अभी तक करीब 500 परिवार को कंबल वितरण कर चुके हैं। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष सीताराम चौहान ने कहा कि नौटियाल परिवार हमेशा जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े रहे हैं और क्षेत्र के लिए निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, जिसका क्षेत्र की जनता आभार व्यक्त करती है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ स्टेट हेड सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। कंबल बांटने का आपका सिलसिला है, क्या है? देखिए, कंबल तो हमने यहाँ चूँकि चालदा महाराज का एक ये प्रांगण है और हमारे बहुत ही इष्ट और बहुत ही पूज्य देवता हैं, तो यहाँ हम लोगों को एक भंडारा करना था और बहुत ही सम्मानित पूजनीय देवी स्वाति जी जो प्रवचन करती हमारे पहाड़ की बेटी हैं, तो उनका एक प्रवचन भी कराना था। महिलाओं ने बहुत आनंद लिया और पूरा गांव, पूरा खतकोरू जो है वो देवमयी हो गई और इसी के लिए सब कार्यक्रम था। और राशन की किट का एक अलग कार्यक्रम था, वो तो उस वक्त ज़रूरत थी, लॉकडाउन आज नहीं है। और कंबल कुछ हम लोग, मेरे परिवार की तरफ से हम लोग, एक स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया था और बिसोई में वो खुद आए थे, महामंडलेश्वर जी पठानकोट से, तो वो कंबल हम लोग जो हैं अपने परिवार के साथ लेके आए हैं और उसको हम कुछ ज़रूरतमंदों में बांटना चाहते हैं और बांटेंगे हम लोग। अभी तक कितने लोगों को कंबल वितरण से लाभान्वित कर चुके हैं? कंबल वितरण का कोई ऐसा उस तरह का कार्यक्रम नहीं है। ये तो चूँकि हम यहाँ आ रहे थे, एक भंडारा है और बहुत ही अभी धर्म का काम है, तो कुछ 500 परिवार को हम लोग कोरू और बैलाड़ के हम लोग आज करने वाले हैं, कुछ किए हैं। चुनाव को लेकर आपका स्टैंड क्या रहेगा 2022 के लिए? चुनाव तो पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी मुझे लड़ाएगी, पार्टी से मैं समझता हूँ मुझे लड़ाएगी, मेरा ये ऐसा मानना है और मैं लड़ूंगा। पार्टी लड़ाएगी तो लड़ूंगा ही नहीं, जीतूंगा भी, पार्टी के लिए सीट लाऊंगा। 5 चुनाव लगातार हार गए, आपको क्या लगातार 5 साल 25 साल हो गए, तो कौन लड़ेगा? से काफी लोग दावेदारी हाँ करते आ रहे हैं। दावेदारी पार्टी के अंदर हर एक का हक है। तो जो लोग पार्टी के अंदर, जितने हमारे पार्टी के वफादार सिपाही हैं, उन सबका हक है, वो जो भी लड़ना चाहें, जो मांगना चाहें वो मांगे, पार्टी से अपनी बात रखें, हम भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तो हम लोग, हमारी पार्टी सारे प्रयोग कर चुकी है, सारे प्रयोग विफल हो चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार विफल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। इसमें मेरा ये कहना है, ये सब मासू देवता की कृपा है, श्री चालदा महाराज की कृपा है। जिनको सद्बुद्धि देते हैं परमात्मा, वो ऐसे ही कार्य करते हैं। आज श्री चालदा महाराज के प्रांगण में जो रामशरण नौटियाल जी के माध्यम से धार्मिक कार्य हो रहा है, जैसे भंडारा, और हमें ये ज्ञात हुआ है कि गरीब लोगों को एक कंबल भी दिए जा रहे हैं। तो मैं तो मासू देवता से प्रार्थना करता हूं कि जैसा कार्य आज रामशरण नौटियाल और उसका परिवार कर रहा है, ऐसे ही जौनसार में सभी लोगों को करना चाहिए। और हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पर आज चालदा महाराज के प्रांगण में देवी स्वाति, जिनको 11 साल के उम्र में वृंदावन मथुरा से कथावाचक का प्रमाण सर्टिफिकेट मिला था, वो भी आज हमारे बीच में आई और हमारे जनता को परमात्मा से रूबरू कराया। वो हमारे श्री चालदा महाराज की कृपा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि खतकोरू में भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। ये सब मासू देवता की कृपा है। देखिए भाई साहब, पहली बात तो यह है कि
ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, परंतु फिर भी अगर आपने प्रश्न पूछा है तो निश्चित रूप से इस समय जौनसार में नई पीढ़ी की ओर और एक तीसरे विकल्प की ओर जो लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल उचित विकल्प है। और पार्टी या संगठन यदि चुनाव लड़ाएगा तो निश्चित रूप से खड़े रहेंगे और चुनाव जीत के भी आएंगे और पूरी तन मन धन से संगठन लगेगा। और पार्टी में यदि भाजपा टिकट देती है तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि सीट निकाल के आएंगे। आपका आरएसएस संगठन परिवारवाद के खिलाफ चलता है, तो इसको लेकर जौनसार बावर क्षेत्र में हमेशा परिवारवाद यही चलता आ रहा है, इसको लेकर क्या स्टैंड है? देखिए, संघ परिवार ने हमेशा से परिवारवाद का विरोध किया है और अभी यदि आप देखेंगे तो हमारा जो विचार परिवार है भाजपा, उसमें जो हमारे मुख्य नेता है चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, दोनों ने परिवारवाद के खिलाफ बहुत सख्ती से इस बार कहा है कि परिवारवाद को ये जो है लोकतंत्र में एक ये बहुत निश्चित रूप से बहुत ये कहूँ तो कि खराब है कि परिवारवाद को हम लोग खत्म करेंगे। शीर्ष नेताओं दोनों ने बोला है और संगठन भी इस पे पुरजोर तरीके से विरोध करता है परिवारवाद का। और इस हम चाहेंगे कि कोई नया पीढ़ी या कोई नया नेता यहाँ पर उभर के आए जो इस परिवारवाद के बंधन को तोड़ करके लोकतंत्र की परिभाषा को सही रूप से प्रवेश करे। आपको क्या लगता है परिवारवाद को खत्म करके कोई नया विकल्प यहाँ पर बना सकता है? निश्चित रूप से बन सकता है। संगठन यदि चाहे तो किसी को भी उठा सकता है। यदि आप देखेंगे तो मोदी जी को तो चाय वाले से आज देश का प्रधानमंत्री बना दिया। यदि चाहेगा संगठन तो बिल्कुल हो सकता है, कोई दो राय नहीं है।